हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने 17 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो में कुछ देखेंगे। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। और आप लोग अगर जीके की क्विज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कैथी ल्यूडर्स को नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा नासा के जो प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन द्वारा की गई है। और कैथी ल्यूडर्स पहले वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम मैनेजर के रूप में सेवारत थीं और अब वह मानव अन्वेषण और संचालन की यानी कि HEO मानव अन्वेषण संचालन मिशन निदेशालय के एसोसिएट प्रशासक का पद संभालेंगी। वह एक निजी क्रू फ्लाइट डेमो 2 के उद्घाटन की भी देखरेख कर रही हैं, जिसे मई 2020 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया था? फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है आंसर आरोग्य पथ। केंद्र सरकार ने आरोग्य पथ नाम से एक नया हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि जिसे हम जानते हैं CSIR द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करना है, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार यह सार्वजनिक मंच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति के बारे में जानने में ग्राहकों की मदद कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये है आंसर इसका CSIR। और बात करें अगर CSIR की तो CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 26 सितंबर 1942 में 26 सितंबर 1942। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर C. मंडे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि एनोस्मिया जो हाल ही में सुर्खियों में थी किस जैविक घटना से जुड़ी हैं? तो ये है आंसर इसका गंध की हानि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार एनोस्मिया यानी गंध का नुकसान और एजुसिया यानी कि स्वाद का नुकसान को कोविड-19 लक्षणों की आधिकारिक सूची में जोड़ दिया गया है। यानी कोविड-19 लक्षणों में 2 लक्षण जोड़ दिए गए हैं, गंध का नुकसान और स्वाद का नुकसान। लक्षणों की आधिकारिक सूचना में जोड़ा गया है। और श्वसन लक्षणों की शुरुआत से पहले कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों द्वारा इन लक्षणों को लगातार बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 का उपचार करने के लिए रेमडेसिविर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो ये है आंसर इसका भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस राज्य सरकार ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स के साथ
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित स्थान विजयनगरम जिले में स्थित है। कहाँ पे? विजयनगरम जिले में स्थित है, जो कि विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और राज्य कैबिनेट ने पहले भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए डेवलपर के रूप में GMR समूह के चयन को मंजूरी दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा? तो यह है आंसर 1 साल। वह देश के एक प्रमुख वकील हैं, यानी कि के वेणुगोपाल यह देश के बहुत प्रमुख वकील हैं, जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था। इन्हें किसके जगह पर नियुक्त किया गया था? मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच WEP को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को नामित किया गया था? तो ये था सुशांत सिंह राजपूत, जिनके भी हाल ही में निधन हो गया है। ये युवा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को हाल ही में 34 साल की उम्र में उनके निवास स्थान पर मृत पाया गया था। सुशांत को MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, सोन चिड़ैया, काई पोछे, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों में उनके बहुत ही उम्दा प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। और भारत सरकार के नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग ने वर्ष 2018 में महिला उद्यमिता मंच WEP को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नामित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEO और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा कितने वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये है 70 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूह में संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का 10 ईयर्स का कार्यकाल का भी प्रस्ताव किया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। केंद्रीय बैंक ने CEO यानी WTD के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने सुसंगत प्रशासन की संस्कृति और मजबूती देने और स्वामित्व से प्रबंधन को अलग करने के सिद्धांत को अपनाने के प्रयास में इस कदम का प्रस्ताव किया है। यह कदम प्रबंधकीय नेतृत्व को पेशेवर प्रबंधन में परिवर्तन करने की अनुमति देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ग्लोबल फर्म TPG और L कैटरटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं? तो ये हैं जियो प्लेटफॉर्म्स। दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता केंद्रित निजी इक्विटी फर्मों में से एक L कैटरटन जियो प्लेटफॉर्म में से 1894.50 करोड़ रुपए में 0.39% हिस्सेदारी, यानी कि 1894.50 करोड़ में 0.39% हिस्सेदारी खरीदेंगे। एक अन्य वैश्विक निवेश फर्म TPG भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में से 0.93% हिस्सेदारी खरीद रही है। कितने में? 4546.80 यानी कि 4546.80 करोड़ रुपए में खरीदेगी। 22 अप्रैल से जियो प्लेटफॉर्म ने फेसबुक, सिल्वर लेक सहित अन्य वैश्विक निवेशकों से करीब 1,04,326 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यानी कि फेसबुक, सिल्वर लेक और बहुत सारी कंपनियों से जियो ने 1,04,326.9.5 करोड़ रुपए उन्होंने जुटा लिए हैं।
चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के लक्षणों की पहचान हेतु यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फैब्रियाई की स्थापना की है? तो यह है मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 के लक्षणों की पहचान के लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फैब्रियाई की स्थापना की है। मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उनमें से कुछ स्वचालित टिकट जांच और प्रबंधन पहुंच यानी ATMA और रोबोट कैप्टन अर्जुन जैसे विकास शामिल हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल और छत्रपति शाहू जी महाराज टर्मिनस में सुविधा फैब्रियाई थर्मल कैमरे की सुविधा स्थापित की गई है। बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा गैर घुसपैठ, स्वचालित और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित थर्मल स्क्रीनिंग प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करेगी या करती है कि रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति तेज बुखार से पीड़ित ना हो। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं गाइस और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।